मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोशल वर्क के सभी कैंडिडेट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारे न्यू अपडेट्स का। चलिए आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, और इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक एनजीओ है, हॉस्पिटल सेटिंग का ये जॉब है। तो चलिए इसके कैरियर पेज को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पल्लम इंडिया, और यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हैं बहुत सारा वैकेंसी है। हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेडिकल सोशल वर्क का एक पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका लोकेशन भी दिया हुआ है त्रिवेंद्रम में। और यहाँ पे चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा गया है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब हम जानेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्क, वाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल सोशल वर्क एट त्रिवेंद्रम। और यहाँ पे जॉब जो टाइटल होगा वो मेडिकल सोशल वर्क की ही होगी। आप सबको पता है कि जितने भी हॉस्पिटल सेटिंग में है, जहाँ भी हॉस्पिटल है, सब जगह मेडिकल सोशल वर्क का रिक्रूटमेंट होता ही है। तो अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप पेशेंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको मेडिकल सोशल वर्क पे फोकस करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे लोकेशन क्या होगा, लोकेशन होगा त्रिवेंद्रपुरम, और हेड ऑफिस है इसका पल्लम इंडिया का जो है ये हेड ऑफिस है। चलिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको चाहिए कम से कम 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, या फिर यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्लिक करके दिया गया है। तो जो लोग भी एमएसडब्ल्यू के न्यू कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने अभी रिसेंटली एमएसडब्ल्यू पिछले साल पास किया है, यानी कि 2022 सेशन में जिन्होंने एमएसडब्ल्यू किया है, वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके पास 1 to 2 ईयर का ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट एज ए मेडिकल सोशल वर्कर। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स क्वालिफिकेशन। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट qualification which is required for this post, that is the medical social work. And for this post qualification required is the master in social work, that is full time from recognized university with specialization in medical and psychiatric. So this is vacancy is only filled by those candidates who have the स्पेशलाइजेशन इन एमएसडब्ल्यू इन मेडिकल और साइकेट्रिक। सो जिन्होंने भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है और जिनके पास स्पेशलाइजेशन है मेडिकल सोशल वर्क का, वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर जाए, अप्लाई करें। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे इस पोस्ट के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स के बारे में। अगर यहाँ पे आप रिक्रूट होते हैं मेडिकल सोशल वर्क के रूप में, तो आपको क्या क्या रोल करना होगा। Evaluate and devise plans for the care of patient and family requiring palliative care with particular attention to psychosocial and psychoeconomic issue. Be part of the interdisciplinary palliative care team and contribute to the plan of the care of patient and their families. That is, so the competent assessment of the patient and family history, current status, need and concern, follow-ups, formulating plans to care in conjunction with the rest of the interdisciplinary team, coordination with relevant documents, government and non-government social support agency, and facilitating access to their services and providing bereavement support to the family. So these are the all main job responsibility you have to do as a medical social worker. Now audit palliative patient care with the intent to identify problem, formulate possible solution and bring this to the attention to the administration. यानी कि आपको क्या करना है, जो भी palliative patient जो भी आएंगे यहाँ पे, उनको अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, फिर उनको आपको एक उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और उस सब को आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र उसके ओर फोकस करना है कि हाँ इनका ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन हो सकता है। टेक पार्ट इन ऑन गोइंग रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑन इनिशिएटिव नीड बेस्ड रिसर्च प्रोग्राम विद द अप्रूवल ऑफ द साइंटिफिक कमेटी। यानी कि अगर ज़रूरत पड़े कोई भी तरह का, यहाँ पे अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, उसमें अगर आपका मैन पावर की ज़रूरत पड़े, डाटा कलेक्शन की या भी किसी भी तरह का, तो उसमें आपको सपोर्ट करना है साइंटिफिक कमेटी की। Liaising with the appropriate government departments to assess government pensions, subsidies and the various schemes of the assistance। यानी कि आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग करनी होगी, जो उस पेशेंट के लिए जो प्रॉपर कोई भी स्कीम हो सकता है, पेंशन हो सकता है, या किसी भी तरह का सब्सिडी हो सकता है, किसी भी तरह का असिस्टेंस होता है, उसको बताना है, हेल्प करना है, उसको दिलाने की कोशिश करनी है। साथ में पब्लिश रिपोर्ट डाटा फ्रॉम द ऑडिट और रिसर्च प्रोग्राम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूव पेशेंट केयर। यानी कि अगर आप
इसके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी उससे जुड़ा हुआ रिपोर्ट होगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको करना होगा, जिसमें आप क्लियरली रूप से ऑडिट और रिसर्च प्रोग्राम के बारे में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, पेशेंट के केयर में कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको आपको सजेस्ट करनी है। और नेक्स्ट है सेंड रेगुलर अपडेट्स थ्रू द रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड द अदर सुपेरियर ऑफिशियल, यानी कि आपको रेगुलर क्या करना है, अपडेट्स देते रहना है, फॉलोअप लेते रहना है। अटेंड फर्स्ट एंड ऑर्गेनाइज लेटर एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ पल्लम इंडिया, यानी कि आपको टाइम टू टाइम जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आपको अटेंड करना है। पहले अटेंड करके आपको सीखना है कि ये प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन आपको क्या करना है, इसे ऑर्गेनाइज करना है उसके बाद, सीखने के बाद। नेक्स्ट है मेंटेन गुड रिलेशन विद द क्लाइंट, डोनर, वेल विशर एंड द स्टाफ ड्यूरिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ईमेल कॉन्टेक्ट, पर्सनल कॉन्टेक्ट और एनी अदर, यानी कि जब आप बात करते हैं किसी भी क्लाइंट से और किसी भी उसके वेल विशर से या फिर उसके किसी भी पेशेंट के किसी भी रिलेटिव से या फिर किसी भी स्टाफ से, तो आपको एक बहुत ही अच्छा गुड रिलेशन मेंटेन करना है उनके साथ, चाहे आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ईमेल के थ्रू बात कर रहे हो, या पर्सनल कांटेक्ट या भी किसी भी तरह के मैसेज उसके थ्रू या फिर किसी भी तरह के आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेंटेन ए गुड रिलेशन विथ ऑल दीज। एंड लास्टली एनी अदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा अगर आपको कोई भी तरह का काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आपको वो करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी विल मूव टुवार्ड द हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करने का, आपने एलिजिबिलिटी चेक कर लिया, आप रोल को भी समझ लिया और आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, चलिए अब उसको देखते हैं। This is a very easy and easiest method to apply any kind of job vacancy. For this you have to just send your resume or CV to the given email address, that is the career@pallamindia.org। आपको इस ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूमे, यहाँ पे रिज्यूमे तो नहीं दिया गया, CV दिया गया, यानी कि आपको डिटेल्ड रिज्यूमे CV को प्रॉपरली आपको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे और जो एलिजिबल होंगे वो इस पोस्ट को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे आप पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भी अगर आप जानना चाहें कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट ईमेल टू देम, दैट इज़ ईमेल एड्रेस यहाँ दिया गया। इस ईमेल एड्रेस पे आप कोई दूसरा चीज़ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, और सेम ईमेल एड्रेस पे आपको अपना CV भी भेजना है अप्लाई करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। पल्लम इंडिया एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, 87 इसका सेंटर है जहाँ पे ये प्रिवेंटिव केयर पे काम करती है, जिसमें 5639 ट्रेंड यहाँ पे इसके पास मैन पावर है। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आप इस वीडियो लाइक करते हैं देखने के बाद तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके लिए कोई और एलिजिबल है और इसको अप्लाई करना चाहता है तो उसे आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। यू कैन सजेस्ट माई वीडियो टू देम सो डैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई एंड वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द ब्यूटीफुल डेवलपमेंट ऑफ सोशल फ्रेटर्निटी। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।